वेलकम टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज फ्रॉम एसपी बक्सी। नमस्कार, मैं हूं विनोद शर्मा और आज का वीडियो हमारा इस सीरीज का 5th वीडियो होने वाला है, जहां हम वैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टडी करेंगे जो कि जनरल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो। जनरल ऑब्जेक्ट का मतलब वैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि जनरल मीनिंग देता हो, बट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए जानते हैं फर्स्ट वर्ड का मीनिंग। पहला वर्ड है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब क्या होता है? एब्डिकेशन का मतलब होता है वॉलेंट्री गिविंग अप ऑफ थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन। तो इसका मतलब होता है अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से अगर कोई राजा या रानी या कोई शासक अपने राजगद्दी को यानी कि अपने राजपाट को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं एब्डिकेशन। ये किसी स्पेशल पोस्ट के लिए भी हो सकता है। अगर कोई इंसान किसी स्पेशल पोस्ट पे बैठे हुए हैं और बाद में वो अपने स्वेच्छा से किसी के फेवर में उस पोस्ट को छोड़ दे, उस पद को त्याग दे, तो उसी को हम कहते हैं एब्डिकेशन। हिंदी में बोलते हैं पद त्याग या राजपाट त्याग हम कह सकते हैं। तो एब्डिकेशन वर्ड बना कैसे? एब्डिकेशन एक्चुअली में क्या है? नाउन है। और इसका वर्ब का फॉर्म क्या होता है? इसका वर्ब का फॉर्म होता है एब्डिकेट। एब्डिकेट, तो ये क्या? ये वर्ब है, ये वर्ब है। तो इसका मतलब होता है पद त्याग कर देना, राजपाट छोड़ देना। तो एब्डिकेट वर्ड से बना है एब्डिकेशन, और एब्डिकेशन क्या है? इस वर्ब का नाउन का फॉर्म है। तो इसको देखो हम कैसे याद कर सकते हैं। आप इसको कह सकते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति अपने पद को त्याग रहा है, छोड़ रहा है, कोई भी शासक अपने राजपाट को छोड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको अब दिक्कत हो रहा है, उस पोस्ट को संभालने में उसको दिक्कत हो रहा है। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं एक ट्रिक के रूप में, अब दिक्कत हो रहा है, अब दिक्कत, अब डिक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब दिक्कत हो रहा है इस पद को संभालने में, राजपाट को संभालने में। तो इसी से क्या बन गया? एब्डिकेशन। अब दिक्कत, अब दिक्कत, एब्डिकेशन। तो ऐसे आप इस वर्ड के मीनिंग को बहुत आसानी से याद कर सकते हो। आइए सेकंड वर्ड देखते हैं। सेकंड वर्ड क्या? नेक्स्ट वर्ड है एल्मेनेक। तो एल्मेनेक का मतलब क्या होता है? एन एनुअल कैलेंडर विथ पोजीशन ऑफ स्टार्स। तो आप देखते होंगे कि जब नया साल आता है तो हमारे घर में नए कैलेंडर आते हैं, वार्षिक कैलेंडर आते हैं। तो एल्मेनेक का मतलब होता है वार्षिक कैलेंडर, जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि इस साल कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, क्या क्या हॉलीडेज हैं, या फिर ग्रहों के नक्षत्र क्या रहेंगे, ग्रहों के चक्र क्या रहेंगे। तो वैसे कैलेंडर जो जिसमें एक वार्षिक प्लान दिया हुआ है, खास करके उसमें स्टार्स के बारे में बात की गई, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी में राशिफल बोलते हैं। तो इस साल में कितने सूर्य ग्रहण लगेंगे, कितने चंद्र ग्रहण लगेंगे, आपके प्लैनेट्स के ग्रहों का क्या नक्षत्र रहेगा, या फिर होली कब है, दिवाली कब है, तो अलग अलग तरह के हॉलीडेज कब है। तो पूरा कैलेंडर में जो एक तरह से वार्षिक पूरे ईयर का एक प्लान लिखा हुआ रहता है, उसी को हम कहते हैं एल्मेनेक कहते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं पंचांग। तो पंचांग आप रखते हैं अपने घर पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या। नेक्स्ट वर्ड इज एम्फीबियन। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है एम्फीबियन। एम्फीबियन को हिंदी में बोलते हैं उभयचर। उभयचर का मतलब क्या हो गया? वैसे जीव जंतु जो कि जमीन पे भी रह सकता हो और वाटर में भी रह सकता हो। एन एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो वैसे प्राणी, वैसे जीव जो कि जल में भी रह सके, थल में भी रह सके, वैसे जीव जंतु को हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियन कहते हैं। हिंदी में एक शब्द में उभयचर कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हो गया मेंढक, फ्रॉग हो गया, क्रोकोडाइल हो गया। तो ये जो जंतु है क्या है? ये आपके पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। ऐसे ही जानवर को, जीव जंतु को हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियन बोलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है एलिगरी। तो एलिगरी का मतलब क्या होता है? एलिगरी एक लिटरेरी टर्म है, एक लिटरेरी डिवाइस है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टोरी दैट एक्सप्रेसेस आइडियाज थ्रू सिंबल्स। तो कोई भी ऐसा स्टोरी या फिर कोई भी कविता, कोई भी पोएम जिसमें फिलॉसफी वाले बातों को, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को, जिसमें सूक्ष्म सूक्ष्म बातों को सिंबल के जरिए समझाया जाए, किसी भी आइडियाज को सिंबल के जरिए, मतलब एक प्रतीक लगा करके बताया जाए, उसमें सिखाने का, समझाने का काम करे, तो वैसे ही स्टोरी को हम क्या बोलते हैं? एलिगरी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने वो खरगोश और कछुआ वाला स्टोरी आपने पढ़ा होगा। तो खरगोश और कछुआ क्या अपने आप में क्या सिंबल है? किस चीज का सिंबल है? खरगोश और कछुआ वाले स्टोरी में क्या होता है कि दोनों में एक रेस लगती है, एक बेट लगती है कि कौन इस रेस को जीतेगा। तो इसमें क्या होता है कि खरगोश वास्तव में तेज तो होता है, बट वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है, उसके अंदर एक घमंड होता है कि वो अगर थोड़ा सा रुक करके भी चलेगा तो वो आगे कछुआ से क्या होगा? जीत जाएगा। बट अल्टीमेटली जीतता कौन है? कछुआ ही जीतता है। कारण क्या होता है? तो कछुआ किसका प्रतीक है? कछुआ प्रतीक है डिटर्मिनेशन का, कंसिस्टेंसी का। और वहीं देखा जाए
खरगोश, तो खरगोश किसका परिचय है? घमंड का है और ओवर कॉन्फिडेंस का है। तो यहां पर कछुआ और खरगोश के माध्यम से, तो कछुआ और खरगोश के अपने आप में सिंबल है, जिससे हम क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं? हम ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप थोड़ा थोड़ा ही एफर्ट लगाओगे और हर दिन लगाओगे तो इससे क्या होगा? आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। एक कहावत है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आप अगर धीरे धीरे ही चलते हैं लेकिन मेहनत लगातार करते रहते हैं, आपके अंदर परसिवरेंस होता है, तो आप क्या होते हैं? अपने मुकाम को पा लेते हैं, आपको सफलता मिल जाती है। तो इस तरीके से किसी भी स्टोरी में जहां पर हम सिंबल का सहारा लेते हैं किसी चीज को समझाने के लिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एलिगरी कहते हैं। आई होप कि इसका मीनिंग अब तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है, नेक्स्ट वर्ड है एनोमली। तो एनोमली का मतलब क्या होता है? डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल। तो एनोमली का मतलब होता है अनयूजुअल, या फिर हम पेक्यूलियर कह सकते हैं, कोई भी ऐसा चीज जो कि जिसे हम किसी एक कैटेगरी में फिक्स नहीं कर सके, मतलब जो कि बिल्कुल अब नॉर्मल हो। कोई भी ऐसा चीज जो कि नॉर्मल से बिल्कुल हट करके हो, यूनिक हो, या जो जनरल रूल होते हैं, जो कॉमन रूल होते हैं, उससे वो डिफर कर जाए, उससे वो अलग हो जाए, वैसे ही चीजों को हम क्या बोलते हैं? एनोमली कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका सिनोनिम में एनोमली का आप सिनोनिम में कह सकते हैं अनयूजुअल, या फिर अनकॉमन भी कह सकते हैं, या फिर पेक्यूलियर भी कह सकते हैं, जो कि साधारण से हट करके हो। बात समझ में आ रही है? सो नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय प्राणी। देखो, एक्वा का मतलब वाटर होता है, किसी वर्ड में अगर एक्वा मिल जाए तो एक्वा का मतलब वाटर होता है, तो एक्वेटिक का मतलब होता है वैसे एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं, जलीय प्राणी, जैसे मछली हो गया, ये क्या हो गया? एक्वेटिक एनिमल्स हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या? ऑटोबायोग्राफी। तो ध्यान देना, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, बायो का मतलब होता है लाइफ, और ग्राफी का मतलब होता है लिखना। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? कोई भी इंसान जो अपने लाइफ हिस्ट्री को खुद से ही लिखे, उसी को हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। अगर मैं अपने लाइफ हिस्ट्री को मैं खुद ही लिखूंगा तो वो जो कुछ भी मैं लिखूंगा वो क्या कहलाएगा? वो ऑटोबायोग्राफी कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। जो भी व्यक्ति अपने ही लाइफ हिस्ट्री को खुद से ही लिखते हैं तो उसी को हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सियम। तो एक्सियम, एक्सियम का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं एक्सियम। तो एक्सियम मतलब होता है स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। तो एक्सियम का मतलब होता है वैसे मिसाल, वैसे बातें, वैसी स्टेटमेंट जिसे हम सत्य मान करके चलते हैं। सदियों से चलते आ रहा है, लोग ऐसे ऐसे स्टेटमेंट को यूज करते हैं, हम उसे सत्य मान लेते हैं विदाउट एनी प्रूफ। जैसे कहते हैं ना, हम अपने पूर्वजों से सुनते आए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। क्या हमने कभी इसको ट्राई करके भी देखा है कि वास्तव में ऑनेस्टी सबसे अच्छी नीति होती है? हमने खुद ट्राई करके नहीं देखा है, बट हम जो चीजें अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं हम उसको मान के चलते हैं। तो कोई भी ऐसी मिसाल, जब हम किसी को मिसाल देते हैं, उस मिसाल को भले प्रैक्टिकली आपने चेक किया हो नहीं किया हो, लेकिन वैसे मिसाल जिसके मतलब जिसके वैलिडिटी के बारे में हमने कभी जानने का कोशिश नहीं करा, उसके प्रूफ को खोजने के बारे में हमने कभी कोशिश नहीं करा, बट उसको हम सत्य मान करके चलते हैं, उसी को हम बोलते हैं एक्सियम कहते हैं। बोलते हैं ना, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। ये बात हम केवल सुन करके चलते हैं, ठीक है? वास्तव में ये सत्य बात है, लेकिन हमने कभी इसके बारे में प्रूफ जानने का कोशिश नहीं किया। तो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, कोई भी ऐसी मिसाल, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम सत्य मान के चलते हैं बिना किसी प्रूफ को, तो उसी को हम एक्सियम कहते हैं। आई होप कि इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एनोनिमस। देखो, एनोनिमस का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले तो बात यह है कि अगर किसी भी वर्ड के अंदर अगर आपको ONYM दिखा जाए, मतलब ओनिम अगर आपको देखने को मिलता है, तो ओनिम का मतलब होता है नेम। इसका मतलब होता है नेम, इसका मतलब होता है नेम। तो यहां पर क्या लिखा हुआ? एनोनिमस, मतलब एन। तो किसी वर्ड के पहले अगर हम AN लगा देते हैं तो इसका मीनिंग जस्ट अपोजिट हो जाता है, इसका नेगेटिव मीनिंग हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? बियरिंग नो नेम, मतलब वैसे इंसान, वैसे चीजें जिसका कोई नाम ना हो, उसी को क्या बोलते हैं? एनोनिमस बोलते हैं, मतलब अनामिका बोलते हैं, मतलब जिसका कोई नाम ना हो। बहुत बार आपने देखा होगा ऑनलाइन में, किसी सोशल प्लेटफॉर्म में कोई भी व्यक्ति अपना आईडी बनाते हैं तो वहां पर अपना नाम वो नहीं बताते हैं, तो उसका आईडी में एनोनिमस दिखाई देता है, मतलब उसका कोई नाम नहीं है। तो जिसका कोई नाम नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनोनिमस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेलिजरेंट। तो बेलिजरेंट का मतलब क्या होता है? वन दैट इज इन अ वॉर लाइक मोड। तो वैसे इंसान जो हमेशा युद्ध के मोड में रहता हो, हमेशा लड़ाई के मोड में रहता हो, जो लड़ाकू टाइप के हो, उसी को हम बेलिजरेंट बोलते हैं। और बेलिजरेंट वर्ड का हम प्रयोग वैसे देश के लिए भी करते हैं
जो किसी फाइट, किसी वॉर में इन्वॉल्व हो, जो अभी उसका किसी से युद्ध चल रहा हो, किसी से वॉर चल रहा हो, वैसे कंट्री को भी हम बेलिजरेंट कंट्री बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जांपल के लिए अभी बोल सकते हैं कि अभी रशिया और यूक्रेन में जो वॉर चल रही है ना, तो रशिया और यूक्रेन अभी क्या है, बेलिजरेंट कंट्री है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ध्यान देना, नेक्स्ट वर्ड है बायोग्राफी। तो बायोग्राफी का मतलब क्या हो गया? बायोग्राफी का मतलब, इसका मतलब भी जीवनी होता है, बट ये बायोग्राफी का मतलब होता है जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं। अगर आप कोई किताब लिख रहे हैं, किसी व्यक्ति के लाइफ हिस्ट्री के बारे में आप लिख रहे हैं, तो उसको हम बायोग्राफी बोलते हैं। जब आप अपने ही लाइफ के जीवनी को खुद लिख रहे हैं तो वो ऑटोबायोग्राफी होता है, बट आप लिख रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति के बायोग्राफी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ध्यान देना, उसको हम बायोग्राफी कहते हैं, उसको ऑटोबायोग्राफी नहीं कहते हैं। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय सम अदर पर्सन। यहां क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ रिटन बाय सम अदर पर्सन। ध्यान से इसका मीनिंग हम समझेंगे। थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय सम अदर पर्सन। तो अगर हम किसी के लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? बायोग्राफी कहते हैं। आई होप कि इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बायोप्सी। नेक्स्ट वर्ड इज बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब क्या होता है? ध्यान देना, तो ये एक मेडिकल टर्म है। तो बायोप्सी का यूज बहुत आपने देखा होगा मेडिकल टर्म में। तो देखिए, इसका मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू। तो जो टिश्यूज होते हैं ना, जो सेल्स होते हैं, उसका एग्जामिनेशन करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? बायोप्सी टेस्ट किया जाता है। खास करके कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, अगर किसी का इनिशियल स्टेज पे कोई कैंसर है कि नहीं है, उसको पता करने के लिए एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसको हम बायोप्सी टेस्ट कहते हैं। उसमें क्या होता है, इंसान के किसी बॉडी पार्ट से कहीं पर भी, जिस पार्ट में वो आपका डाउट है कि वहां पर वो कैंसर हो सकता है, वहां पर छोटा सा सेल, छोटा सा टिश्यू निकाला जाता है और फिर उसको एग्जामिन किया जाता है। उसको लैब में ले जाकर के एग्जामिन किया जाता है, पता किया जाता है, उस सेल को स्टडी किया जाता है कि उसमें कैंसर है कि नहीं है। तो उसी टेस्ट को हम बोलते हैं बायोप्सी बोलते हैं। आई होप कि इसका मतलब आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो क्या, नेक्स्ट है ब्लास्फेमी। तो ब्लास्फेमी को हम हिंदी में बोलते हैं ईशनिंदा। आए दिन बहुत बार ये टर्म न्यूज में आपको देखने को मिलते हैं ब्लास्फेमी के बारे में। तो अगर हम किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं, किसी दूसरे के धार्मिक भावनाओं को हम चोट पहुंचाने का काम करते हैं, उसको आहत करने का काम करते हैं, तो ये जो दुस्साहस भरा जो कृति होता है हमारा, उसी को हम बोलते हैं ब्लास्फेमी। देखो क्या इसका मतलब हुआ, एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट रिलीजन। तो हम अगर किसी के रिलीजन के खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं, उसको अपमानित करते हैं, तो उसी को ब्लास्फेमी कहते हैं। इसको हिंदी में एक शब्द में बोलते हैं ईशनिंदा। अगर हम ब्लास्फेमी के अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम होता है हेरेसी होता है, तो आप हेरेसी भी कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज क्रोनोलॉजी। देखो क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? क्रोनोलॉजी का मतलब होता है इवेंट्स प्रेजेंटेड इन ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस। तो अगर हम किसी घटना को अगर हम प्रेजेंट करते हैं, उसके जो टाइमिंग है, जिस टाइम के अकॉर्डिंग वो घटना घटी है, उसी के ऑर्डर में रख करके, उसी के क्रम में रख करके अगर हम उस घटना को एक्सप्लेन करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, तो उसी को क्रोनोलॉजी बोलते हैं। तो कहते हैं ना कि आप मुझे ये सारे घटना को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताओ, मतलब स्टेप बाय स्टेप बताओ कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो जब आप समय दर समय अगर किसी घटना को डिस्क्राइब करते हैं तो उसी को बोलते हैं क्रोनोलॉजी। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखो क्या, नेक्स्ट है कॉन्स्क्रिप्शन। तो कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है सेना में भर्ती। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है सेना में भर्ती, लेकिन ये दूसरे टाइप का भर्ती होता है। ध्यान देना, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? द एक्ट और प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग पीपल बाय लॉ टू ज्वाइन। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूं ताकि समझना थोड़ा आसान हो जाए। थोड़ा सा इधर कर देता हूं, ध्यान देना। तो इसका मतलब देखो क्या, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग पीपल बाय लॉ टू ज्वाइन द आर्म्ड सर्विसेज। तो इसी को हम कॉन्स्क्रिप्शन कहते हैं। तो बहुत सारे इस दुनिया में देश है जहां पर आर्मी में सेवा देना, चाहे 2 साल के लिए दो, चाहे 5 साल के लिए दो, हर नागरिक के लिए कंपलसरी है। तो अगर आर्म्ड फोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए वहां का कानून, वहां का लॉ बोलता है कि वो बिल्कुल कंपलसरी है। आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप उस देश के नागरिक हैं तो वहां के कानून के हिसाब से आपको जितना भी अवधि तय किया गया है, उस अवधि के अनुसार उस अवधि में आपको सेना में आपको सर्व करना पड़ेगा, आपको आर्मी ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे कंट्री, एग्जाम्पल के लिए हम इजराइल कह सकते हैं। तो इजराइल में लगभग 2.5 साल का कोई भी नागरिक हो जो 18 साल का हो चुका हो, उसको
आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना ही पड़ता है, ये बिल्कुल कंपलसरी है। तो इसी को हम बोलते हैं कंस्क्रिप्शन। आई होप कि इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या, नेक्स्ट वर्ड इज क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध होता है। क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध, अ रिलीजियस वार। तो अगर धर्म की रक्षा के लिए हम अगर जो युद्ध करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रूसेड बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रॉन। अब देखो ड्रॉन सिंपल सा वर्ड है, बिल्कुल आप आसानी से समझ जाओगे। अ गेम दैट रिजल्ट्स इन नीदर इन विक्ट्री नॉर इन डिफीट। अब कोई भी देखो क्रिकेट का ही मैच हुआ, अब ऐसा हुआ कि दोनों टीमों ने 300 रन बनाए, दोनों टीमों ने 300 रन बनाए, तो इसमें जीता कौन? भाई कोई भी नहीं जीता, टीम ए भी नहीं जीता, टीम बी भी नहीं जीता, यानी मैच क्या हो गया? मैच हो गया ड्रॉन। मैच क्या हो गया? मैच ड्रॉन हो गया, मतलब बराबरी पे आ गया। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी गेम, किसी खेल में अगर किसी की जीत और किसी की हार ना हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम ड्रॉन बोलते हैं। तो है ना सिंपल वर्ड, इसका मीनिंग समझना। आइए अब नेक्स्ट वर्ड जानते हैं, ईटेबल और एडिबल। ये दोनों वर्ड को मैं साथ में समझाऊंगा बिकॉज ये दोनों वर्ड बहुत ही कंफ्यूजिंग है। हालांकि इन दोनों वर्ड का मतलब होता है जो खाने योग्य हो, जो चीज खाने लायक हो उसको हम ईटेबल या एडिबल कहते हैं। बट दोनों ही वर्ड के बीच में एक स्लाइट डिफरेंस है और ये अंतर को आप जानने का कोशिश करेंगे। ध्यान देना, सबसे पहले मैं एडिबल के बारे में बताऊंगा। एडिबल का मतलब क्या होता है? एडिबल का मतलब होता है फिट टू बी ईटन। अब ये फिट टू बी ईटन का मतलब कोई भी ऐसा चीज जो कि खाना सेफ हो, मतलब हम उसको खा सकते हैं, उसको खाने से हम मर नहीं सकते हैं, वो चीज पॉइजनस नहीं है, वो चीज हार्मफुल नहीं है और हम उसको खा सकते हैं, चाहे हम उसे कच्चे खाएं या उसको हम पका करके खाएं। हम जैसे भी खाएं उसको खाने से कोई नुकसान नहीं हो सकता है, उसी को हम एडिबल कहते हैं, दैट इज सेफ टू बी ईटन। जैसे खाने वाले सामान में लिखा रहता है, जैसे आपने सुना होगा एडिबल ऑयल, खाने वाला जो तेल है ना उसमें क्या लिखते हैं? एडिबल ऑयल लिखते हैं। वहीं अगर देखा जाए ईटेबल, तो ईटेबल भी खाने लायक चीज है। तो ध्यान देना, एडिबल का रिलेशन जो है ये सेफ्टी से है। एडिबल का जो रिलेशन है ये सेफ्टी से है और ईटेबल का जो रिलेशन है ये टेस्ट से है। तो जब हमारा फोकस अगर सेफ्टी पे हो तो हम एडिबल वर्ड का यूज करेंगे, हमारा फोकस अगर टेस्ट पे हो तो हम यहां पर ईटेबल वर्ड का यूज करेंगे। तो ध्यान देना कि एडिबल चीजें हम कच्चे भी खा सकते हैं, पका के भी खा सकते हैं, बट ईटेबल चीजें पकाने के बाद ही खा सकते हैं। कहने का मतलब है कि ईटेबल चीजें में हम वैसे चीजों की बात करते हैं जो कि हार्मफुल नहीं है, जो कि हार्मफुल नहीं है और खाने में स्वाद भी लगता है, खाने में स्वाद भी लगता है। बात समझ में आ रही है? तो यही दोनों में डिफरेंस है। जहां पर टेस्ट से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसा चीज जो खाने में जिसका स्वाद मिलता हो लेकिन नुकसानदायक ना हो, उसको हम ईटेबल कहते हैं। और कोई भी ऐसा चीज जिसमें स्वाद हो या ना हो, जो हम बिना पका के खाएं या पका के खाएं लेकिन खाने से वो हार्मफुल नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एडिबल बोलते हैं। आई होप कि दोनों वर्ड का मीनिंग अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज इनसाइक्लोपीडिया। इनसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहते हैं विश्वकोश। विश्वकोश का मतलब कोई भी ऐसा ग्रंथ, ऐसा बुक जिसमें दुनिया जहान की आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, मतलब दुनिया के लगभग हर चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, जो भिन्न भिन्न अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन देने का काम करे, ऐसे ही ग्रंथ को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनसाइक्लोपीडिया, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं? विश्वकोश बोलते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखते हैं, जानने का कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड इज एफेमरल। तो एफेमरल का मतलब क्या होता है? एफेमरल का मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। कोई भी ऐसा चीज जो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिकता हो, जो बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए टिकता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? एफेमरल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एपिलॉग। एपिलॉग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब आइए जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है एपिलॉग। तो एपिलॉग का मतलब होता है अ कंक्लूडिंग स्पीच, अ कंक्लूडिंग स्पीच और कमेंट एट द एंड ऑफ द प्ले। तो कोई भी प्ले हो, कोई भी नाटक हो या कोई फिल्म हो जिसके अंत में कुछ लाइन जोड़े जाते हैं, कुछ कमेंट जोड़े जाते हैं, कोई एक स्पीच जोड़ा जाता है, वो क्या करता है? वो उस पूरे स्टोरी को, पूरे नाटक को कंक्लूड करने का काम करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम एपिलॉग कहते हैं, जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं उपसंहार। क्या बोलते हैं? उपसंहार बोलते हैं। और अगर इसका हम अपोजिट वर्ड की बात करें तो इसका अपोजिट वर्ड होता है प्रोलॉग होता है। तो प्रोलॉग को हम हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना। जैसे हमारे संविधान का भी क्या है? संविधान को जो इंट्रोड्यूस करती है उसका नाम क्या है? प्रस्तावना नाम है। प्रियम्बल भी हम कहते हैं,
लेकिन किसी नाटक वाटक में, किसी प्ले में, किसी ड्रामा में, किसी फिल्म में अगर शुरू का कोई पार्ट होता है, शुरू के कोई स्पीच होते हैं, कमेंट होते हैं, जो उस पूरे कहानी में क्या चलने वाला है उसको अगर इंट्रोड्यूस करें, इंट्रोड्यूसिंग जो कमेंट होते हैं, स्पीच होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम यहाँ पर इसके जो अपोजिट वर्ड है इसको हम प्रोलग कहते हैं। और जो लास्ट में जो कंक्लूडिंग पार्ट होता है, कंक्लूडिंग पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एपिलॉग बोलते हैं। बहुत बार ऐसे वर्ड्स जो होते हैं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान रखना। एंड आई होप कि इसका मीनिंग भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है, नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटेम्परी। इसको एक्सटेम्पोर मत पढ़ना, दिस इज एक्सटेम्परी। तो एक्सटेम्परी का मतलब क्या होता है? एक्सटेम्परी का मतलब आइए मैं बताता हूं इसका मतलब क्या होता है। एक्सटेम्परी का मतलब होता है स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। तो जब कभी भी आप एक स्पीच देते हैं, एक भाषण देते हैं, बट विदाउट किसी प्रिपरेशन के, बिना कोई तैयारी के जब आप स्पीच देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं एक्सटेम्परी बोलते हैं। इसका सिनोनिम होता है इम्प्रॉम्प्टू, इसका सिनोनिम होता है इम्प्रॉम्प्टू। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज फेबल। अगला वर्ड है फेबल। फेबल का क्या मतलब होता है? फेबल, अ स्टोरी रिलेटिंग टू बर्ड्स और एनिमल्स विद अ मोरल इन द एंड। तो फेबल का मतलब होता है वैसा कहानी, वैसा शॉर्ट स्टोरीज वगैरह जिसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? पक्षी और एनिमल्स होते हैं। वैसे स्टोरी जहां पर कैरेक्टर में कोई इंसान नहीं रहता हो, कैरेक्टर में एनिमल्स होते हो, बर्ड्स होते हो। जैसे आपने पंचतंत्र के स्टोरीज वगैरह आप पढ़े होंगे, उसमें मंकीज होते हैं, क्रोकोडाइल होते हैं, लायन होते हैं, रैट्स होते हैं। ये सारे ही पूरे स्टोरी में कैरेक्टर होते हैं जिसकी कहानी के अंत में हमें एक सीख मिलती है, हमें एक मोरल मिलती है। ऐसे ही कहानी को हम क्या बोलते हैं? फेबल कहते हैं। क्या बोलते हैं? फेबल कहते हैं। पंचतंत्र के स्टोरी आप पढ़िए, आपको फेबल के बारे में पता चल जाएगा। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या, नेक्स्ट वर्ड है फैक्सिमिली। नेक्स्ट वर्ड इज फैक्सिमिली। फैक्सिमिली का मतलब क्या होता है? अ फोटोकॉपी ऑफ समथिंग, जिसको जेरोक्स हम कहते हैं ना। तो किसी भी चीज का एग्जैक्ट कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी का मतलब है कि जब आप जेरोक्स करते हैं तो वो क्या होता है? एक फोटोकॉपी होता है, कि उसका डुप्लीकेट कॉपी होता है। बट चीजें तो एग्जैक्ट होती है, जो बात उसमें लिखी हुई होती है, जेरोक्स करने के बाद भी उसमें भी वही बात लिखी हुई होती है, उसमें स्टेटमेंट चेंज नहीं हो जाते हैं। तो सिंपल सा मतलब है कि आप फैक्सिमिली को जेरोक्स कॉपी समझ सकते हैं, फोटो कॉपी समझ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंडराइटिंग और प्रिंटिंग। नेक्स्ट वर्ड इज फैटल। फैटल का मतलब होता है जानलेवा। कोई भी ऐसा चीज जो आपकी जान ले सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? फैटल बोलते हैं, दैट काउजेस डेथ। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फौना। तो फ्लोरा एंड फौना ये वर्ड जो है बहुत बार एक साथ यूज होता है। फ्लोरा एंड फौना ये वर्ड बहुत बार एक साथ यूज होता है, बट मैं इंडिविजुअली इसका मीनिंग बताता हूं कि फौना और फ्लोरा का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले फौना, द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। तो देखो किसी क्षेत्र विशेष में किसी खास टाइप के, किसी खास प्रजाति टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं। अगर किसी एक क्षेत्र में अगर बंदर पाए जाते हैं तो वो उस क्षेत्र का जो फौना है कि वहां पर बंदर ज्यादा पाए जाते हैं। किसी एक क्षेत्र में लायन पाया जाता है। तो किसी एक क्षेत्र विशेष का जो पर्टिकुलर जो जानवर होते हैं उसको हम फौना कहते हैं। और देखो फ्लोरा किसको कहते हैं? द फ्लावर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। फ्लावर्स या किसी टाइप के प्लांट्स जो किसी खास जगह पे ही मिलता हो, कोई भी ऐसा फ्लावर्स, कोई भी ऐसा प्लांट्स जो किसी खास जगह पे ही मिलता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लोरा बोलते हैं। तो किसी भी जगह का फ्लोरा एंड फौना क्या है? तो किसी भी जगह का फ्लोरा एंड फौना बोलने के लिए हम लोग ये दोनों टर्म को एक साथ यूज करते हैं। बात समझ में आ रही? चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। और नेक्स्ट वर्ड क्या है? फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है दैट कैन बी इजिली ब्रोकन। कोई भी ऐसा चीज जो बहुत आसानी से टूट सकता है। कांच को ले लो, शीशा को ले लो, ये चीजें बहुत आसानी से टूट जाती हैं। तो जो चीजें बहुत आसानी से टूट सकती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फ्रेजाइल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेगेरियस। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का मतलब होता है मिलनसार। एनिमल्स विच लिव इन फ्लॉक। कोई भी ऐसा जानवर जो कि झुंड में रहते हो, कोई भी ऐसा जानवर जो कि झुंड में रहते हो, उसको भी हम क्या बोलते हैं? ग्रेगेरियस बोलते हैं। और ग्रेगेरियस का दूसरा मीनिंग है क्या? यूज्ड फॉर, दूसरा मीनिंग है यूज्ड फॉर ह्यूमन बींग्स। यूज्ड फॉर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। तो ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी हम यूज करते हैं, यानी जो इंसान मिलनसार टाइप के हो, लोगों के साथ मिलजुल करके रहना पसंद करते हो, बिल्कुल सोशिएबल हो, वैसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? ग्रेगेरियस बोलते हैं। आई होप कि इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। और देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज इलेजिबल। तो इलेजिबल का मतलब क्या होता है? इलेजिबल का मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग रेड।
तो कोई भी ऐसा चीज जिसको पढ़ पाना बिल्कुल मुश्किल हो, खास करके जब हमारी गंदी हैंड राइटिंग होती है तो वो क्या होती है, इलिजिबल होती है। या फिर आपने कुछ प्रिंट करवाया, उसमें पानी गिर गया, पानी गिरने से क्या हो गया, जो उसमें टेक्स्ट थे वो टेक्स्ट बिल्कुल ब्लर हो गए, तो उससे हो क्या रहा है कि वो टेक्स्ट बिल्कुल ही क्या बन गया, इलिजिबल हो गया, मतलब पढ़ना मुश्किल हो रहा है। तो कोई भी ऐसा चीज जिसको पढ़ना मुश्किल हो उसको हम क्या बोलते हैं, इलिजिबल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अपठनीय बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? देखो नेक्स्ट वर्ड क्या, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल का मतलब जिसको अप्रोच करना मुश्किल हो, जिसको एक्सेस करना मुश्किल हो, जहां तक पहुंच पाना मुश्किल हो, उसी को हम कहते हैं इनएक्सेसिबल। अ पर्सन और प्लेस दैट कैन नॉट बी इजिली अप्रोच्ड। वैसे चीजें, वैसे जगह, वैसे व्यक्ति जिसको अप्रोच करना, जिस तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल काम है, उसी को हम इनएक्सेसिबल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे ध्यान देना, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा एक्सेसिबल। तो आज के डेट में बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं जिन वहां के लोगों के लिए, उस क्षेत्र के लिए इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्रैक्टिकेबल। नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्रैक्टिकेबल। तो इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब होता है कोई भी चीज जो बिल्कुल प्रैक्टिकल ना हो, जिसको कर पाना मुश्किल हो, जो कि अगर आप रियलिटी में उसको करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज व्यवहारिक ना हो, बिल्कुल प्रैक्टिकल ना हो, उसी को हम इम्प्रैक्टिकल बोलते हैं। इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस, जिसको आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं इम्प्रैक्टिकल। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज इनऑडिबल। देखो ऑडिबल का मतलब क्या होता है, इसका अपोजिट वर्ड होता है ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब कोई भी ऐसा साउंड जिसको आप प्रॉपर्ली सुन पाए, जिसको आप सुन सकते हैं। और इनऑडिबल का मतलब कि कोई भी ऐसा साउंड जिसको आप नहीं सुन पाए। जैसे मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, अगर मैं अपने माइक को म्यूट पे रखूंगा तो मेरी जो वॉइस है, मेरी जो आवाज है, वो आपके लिए इनऑडिबल हो जाएगी। हमारा माइक अगर अनम्यूट रहेगा तो आप मेरे वॉइस को आप सुन पाएंगे, मतलब कि वो चीज क्या हो जाएगा, ऑडिबल हो जाएगा आपके लिए। ये बात आपको क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल वैसे इंसान को हम कहते हैं जो कि कभी सुधर ही नहीं सकता है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, तो कोई भी ऐसे इंसान, कोई भी ऐसी चीज जिसको करेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो, जिसको सुधारना बहुत मुश्किल काम हो, उसी को हम बोलते हैं इनकॉरिजिबल। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कॉरिजिबल हो जाएगा। जिसको सुधारा जा सके उसको हम कॉरिजिबल बोलते हैं, और जिसको सुधारा ना जा सके, जिसको करेक्ट किया ना जा सके, उसको हम कहते हैं इनकॉरिजिबल कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर और अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड क्या है, देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड इज इररेपेरेबल। जब कोई चीज खराब हो जाती है, टूट जाती है, तो हम उसको क्या करते हैं, या तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं, या फिर हम उसको फिर से सुधारने का काम करते हैं, उसका रिपेयरिंग करवाते हैं, उसको रिपेयर करवाते हैं। तो कोई भी ऐसा चीज जिसको हम रिपेयर ना करवा पाए, जिसको वापस हम फिर से ठीक ना कर सकें, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर, जिसको रिपेयर करना, फिर से रिपेयर करना मुश्किल काम हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इरेपेरेबल बोलते हैं। अगर कोई भी ऐसी क्षति, कोई भी ऐसी नुकसान आपका हुआ है और जिसको आप फिर से भर नहीं सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, इररेपेरेबल लॉस हम कहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रिपेरेबल हो गया, रिपेरेबल हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या, नेक्स्ट वर्ड इज इनडिलाइबल, अ मार्क दैट कैन नॉट बी इरेस्ड। अब देखो कोई भी ऐसा चिन्ह, कोई भी ऐसा मार्क जिसको मिटा पाना बहुत मुश्किल काम हो, जो कभी मिटे ही ना, जिसको अमिट बोलते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इनडिलाइबल बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, इनडिलाइबल। इसका अपोजिट हो जाएगा डिलाइबल हो जाएगा, जिसको मिटाया जा सके, और जिसको मिटाया ना जा सके उसको हम क्या बोलते हैं, इनडिलाइबल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इनफॉलिबल। इनफॉलिबल का मतलब क्या होता है, इनफॉलिबल का मतलब होता है वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियर। तो वैसे इंसान जिन्होंने कभी भी जिंदगी में कोई गलती नहीं करी हो, ठीक है, कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करा हो, कभी भी वो इंसान अपने लाइफ में कभी भी फेल नहीं हुआ हो, कभी भी असफल नहीं हुआ हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं इनफॉलिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। हमारा वर्ड क्या है, इनफॉलिबल है, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा फॉलिबल हो जाएगा। इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, फॉलिबल हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड इज इनएडिबल। अभी देखो वर्ड मैंने बताया, अभी मैंने आपको क्या बताया, एडिबल बताया था, तो उसी से क्या बन गया, उसी का अपोजिट वर्ड बन गया इनएडिबल, जो कि खाना सेफ नहीं हो, कोई भी ऐसा चीज जिसको हम नहीं खा सकते हैं,
जिसको खाना बिल्कुल नुकसानदायक चीज है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एडिबल बोलेंगे। इसका अपोजिट क्या था, एडिबल था, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इनएडिबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या, नेक्स्ट वर्ड इज इनफ्लैमेबल। नेक्स्ट वर्ड इज इनफ्लैमेबल। तो इनफ्लैमेबल का मतलब क्या होता है, इनफ्लैमेबल का मतलब होता है लायबल टू कैच फायर इजिली। तो कोई भी ऐसा चीज जो बिल्कुल अत्यंत ज्वलनशील हो, जो बहुत आसानी से आग पकड़ ले, जैसे कि पेट्रोल हो गया, एलपीजी गैस हो गया, ये बहुत आसानी से आग पकड़ लेते हैं। तो वैसे चीजों को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनफ्लैमेबल। बात समझ में आ रही है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन इनफ्लैमेबल हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड इज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, मतलब जिसको टाला ना जा सके। आप जिस चीज को टाल नहीं सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वैसे चीजों को हम क्या बोलते हैं, इनएविटेबल कहते हैं। जैसे डेथ इज इनएविटेबल टू एवरीवन, मृत्यु जो है ये सबके लिए क्या है, इनएविटेबल है, मतलब मृत्यु को कोई भी टाल नहीं सकता है। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इनडिस्पेंसिबल। इनडिस्पेंसिबल, हालांकि ये दोनों वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस इसमें। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको आप टाल ही नहीं सकते, जबकि इनडिस्पेंसिबल का मतलब होता है कोई भी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसके बिना आपको काम ना चले। आज के डेट में जो हमारा सेल फोन है ना, हमारा मोबाइल या स्मार्टफोन है, ये एक इंडिस्पेंसिबल गैजेट हो चुका है। तो इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज जिसके बिना आपका काम नहीं चल सके, और जिसके बिना हमारा काम नहीं चल पाता है उसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज के कैटेगरी में रखते हैं। बात समझ में आ रही है। तो उसी को हम बोलते हैं इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है अति आवश्यक, दैट कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विद, जिसको आप हटा नहीं सकते, जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं इंडिस्पेंसिबल। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्पेंसिबल, इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्पेंसिबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखा जाए। नेक्स्ट वर्ड इज इंटररेग्नम। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इंटररेग्नम। तो इंटररेग्नम का मतलब क्या होता है, अ पीरियड ऑफ इंटरवल बिटवीन टू रेजिम्स एंड गवर्नमेंट्स। तो ध्यान देना कि जब दो शासन या दो शासक के बीच में जो गैप होती है, मतलब जिस समय किसी स्टेट में, किसी देश में, किसी साम्राज्य में जब वहां पर कोई भी शासक नहीं हो, मतलब इसके पहले कोई और शासक था, कोई और पार्टी मतलब किसी देश पे शासन कर रही थी, उसके बाद कोई और पार्टी आया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हमारे हिस्ट्री में ऐसे समय आए हैं जब वहां पर कोई भी पार्टी उस देश पे शासन नहीं कर रहा हो। तो जो गैप होता है दो पार्टियों के बीच में, दो शासकों के बीच में जो गैप होता है जहां पर कोई भी शासन नहीं करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम कहते हैं, ध्यान देना, उसी को हम बोलते हैं इंटररेग्नम। मतलब चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज इंटेलिजिबल। तो इंटेलिजिबल का मतलब क्या होता है, दैट कैन बी अंडरस्टूड। तो कोई भी ऐसा चीज जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजिबल बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा अनइंटेलिजिबल। तो जिसको आप समझ सकते हैं, जिसको समझा जा सकता है, उसको हम इंटेलिजिबल कहते हैं, जिसको समझा नहीं जा सकता है उसको अनइंटेलिजिबल कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्या नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड इज लूनर। तो लूनर का मतलब, जब भी लूनर वर्ड देखो तो इसका मतलब होगा कि चांद से रिलेटेड, जो चांद से, मून से, चंद्रमा से रिलेटेड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वन वर्ड में लूनर बोलते हैं। जैसे लूनर एक्लिप्स के बारे में आपने सुना होगा, चंद्र ग्रहण। एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण लगना, और लूनर का मतलब हो गया चांद। बात समझ में आ रही है। तो कोई भी ऐसा चीज जो चांद से रिलेटेड हो, चंद्रमा से रिलेटेड हो, उसी को हम लूनर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मेडन। नेक्स्ट वर्ड इज मेडन। देखो मेडन का मतलब क्या होता है, मेडन का मतलब होता है अ स्पीच और एन अटेम्प्ट मेड बाय अ पर्सन, मेड बाय अ पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, मेडन बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब कोई भी इंसान जब अपने जीवन का पहला भाषण देता है, अपना पहला स्पीच देता है, तो उसको मेडन स्पीच बोलते हैं। या कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा एक्टिविटी जिसमें आपने हाथ लगाया हो, पहली बार किया हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेडन बोलते हैं। योर मेडन अटेम्प्ट। मेडन अटेम्प्ट मीन्स योर फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर क्रिकेट मैच में किसी एक बैट्समैन ने
सेंचुरी मारा, पहली बार अपने करियर का पहला सेंचुरी मारा, तो उसको क्या बोलते हैं, मेडन सेंचुरी बोलते हैं। तो कोई भी ऐसा मतलब घटना आपके जीवन का, आपके करियर का, जिसे आप पहली बार करते हैं, वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, तो उसी को हम मेडन कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेडन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड इज मैमल। तो मैमल को हम बोलते हैं स्तनपायी जीव। स्तनपायी जीव मतलब वैसे जानवर जो कि दूध देते हैं, दूध देने वाले, मिल्क देने वाले जानवर को हम क्या बोलते हैं, मैमल कहते हैं। एनिमल दैट गिव्स मिल्क। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड इज मैन्यूस्क्रिप्ट। देखो मैन्यू का मतलब क्या होता है, MANU, इसका मतलब होता है हैंड, इसका मतलब हैंड होता है, और स्क्रिप्ट का मतलब होता है राइटिंग या कुछ लिखा हुआ चीज। तो मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब क्या हो गया, अ मैटर रिटन बाय हैंड। तो ध्यान देना, दो चीज हो सकता है कि या तो हम यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, PDF है चाहे पावर पॉइंट है, या तो हम इसको लिख करके पहले टाइप कर लें, और एक ये हो सकता है कि हम अपना नोट्स हाथ से ही लिख करके बनाएं। तो जो कुछ भी चीज हाथ से लिखा जाता है उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, जिसको हस्तलिखित बोला जाता है। बात समझ में आ रही, हस्तलिपि भी बोल सकते हैं, हस्तलिखित भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड इज नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया का क्या मतलब होता है, होम सिकनेस, मेमोरीज ऑफ द पास्ट। तो नोस्टैल्जिया का मतलब होता है होम सिकनेस, मतलब कि आपको घर की बहुत ज्यादा याद आती है, कहीं पर आप बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, और आपको घर की बहुत ज्यादा याद आती है, बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, आप घर से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड रहते हैं, तो उसको नोस्टैल्जिया कहते हैं। और साथ ही साथ नोस्टैल्जिया का मतलब होता है पास्ट का मेमोरीज, पास्ट के कुछ ऐसे घटनाएं जिसको सुन करके, जिसको याद करके आपको खुशी भी मिलती है और आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि काश वो दिन फिर वापस आ जाए। तो कोई भी ऐसा मतलब इन्वायरमेंट, ऐसा फीलिंग जो कि आपको पास्ट का किसी एक घटना के बारे में आपको याद कराए, आपको खुशी भी दे और आपको इमोशनल भी कर दे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नोस्टैल्जिया बोलते हैं। चलिए तो एक वर्ड हम और कवर करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो का जो लेंथ होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि टोटल इसमें 80 वर्ड्स है, बट इसी वीडियो में 80 वर्ड्स एक्सप्लेन करने से क्या होगा कि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो मैं इसका एक पार्ट, इस कैटेगरी का एक पार्ट और बना दूंगा। तो एटलीस्ट हम इस वीडियो में 50 वर्ड कर लेते हैं। तो चलो इस वीडियो में हम आखिरी वर्ड रखते हैं, ऑमनी प्रेजेंट। ऑमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान देंगे हम। सबसे पहली बात क्या, ओमनी, इसमें लिखा हुआ ओमनी। तो ओमनी का मतलब होता है ऑल, और ओमनी का एक और मतलब होता है एवरीवेयर, इसका एक और मतलब होता है एवरीवेयर। और प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट का मतलब हो गया जो उपस्थित हो। तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब कोई भी इंसान जो कि हर जगह मौजूद हो। तो हर जगह मौजूद होने वाले इंसान तो हम यही समझ सकते हैं, वो इंसान नहीं, वो भगवान होते हैं। भगवान कहाँ होते हैं, हर जगह होते हैं। हम कहते हैं ना गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, भगवान हर जगह होते हैं, ठीक है। हम वैसे इंसान के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई भी इंसान जो हर जगह प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑमनी प्रेजेंट बोलते हैं। या कोई भी ऐसा चीज जो हर जगह अवेलेबल हो उसको भी आप ऑमनी प्रेजेंट कह सकते हैं। तो आई होप कि इन 50 वर्ड्स का मीनिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। बाकी के इसमें जो रिमेनिंग वर्ड्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, बिकॉज मैं वीडियो के लेंथ को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर सकता हूं। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो मैं फिर से बोलता हूं कि PDF मैं बिल्कुल टेलीग्राम पे अपलोड कर रहा हूं, तो आप टेलीग्राम चैनल को अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं इंग्लिश बाय विनोद शर्मा, तो आपको वहां पर मेरा चैनल दिख जाएगा। फिर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। जितने भी हमारे वीडियोस के लिंक होते हैं, लाइव वीडियोस के लिंक होते हैं, क्विजेज होते हैं और इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स होते हैं, सब कुछ मैं टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता हूँ। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इट्स अ गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।